फ़्लो ऑफ मटेरियल हमारे पास आज का टॉपिक है। फ़्लो ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया था। तो फ़्लो ऑफ मटेरियल का फ़्लो करना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर बाय मींस ऑफ फूड चेन के ज़रिए। मटेरियल क्या है? जैसे ग्रास मूव कर रहा है ग्रास होपर की बॉडी के अंदर, और ग्रास होपर मूव कर रहा है चिड़िया की बॉडी के अंदर, और चिड़िया मूव कर रही है किसके पेट के अंदर? हॉक के पेट के अंदर। तो ये जो मटेरियल मूव कर रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर बाय फूड चेन की सूरत में या फिर फूड वेब की शक्ल के अंदर। तो फूड चेन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? यहाँ पर फूड चेन इज़ अ सीरीज़ कहते हैं एक के बाद एक जानदार जो आता है, एक सीक्वेंस से आता है। ये नहीं हो सकता कि डायग्राम के अंदर स्पैरो जो है वो ग्रास से पहले आ जाए और ग्रास जो है वो स्पैरो की चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इकोसिस्टम के अंदर एक सीरीज़ चलती है, मतलब एक सीक्वेंस होता है विद इन इकोसिस्टम के अंदर, इन विच ईच ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हर जानदार फीड ऑन द वन, हर जानदार खुराक लेता है, फीड ऑन द वन, उससे खुराक लेता है, बिफोर इट, जो उससे पहले होता है। अब अगर डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास ग्रास होपर से पहले कौन आ रहा है? ग्रास आ रही है। तो ग्रास होपर फीड कर रहे हैं ऑन ग्रास से अपनी फीड ले रहा है, मतलब खुराक ले रहा है। अब चिड़िया से पहले कौन आ रहा है? ग्रास होपर आ रहा है। तो चिड़िया किससे फूड लेगी या फीड करेगी? ग्रास होपर के ऊपर। एंड इज़ फेड बाय द वन, और ख़ुराक बन जाता है उसकी आफ्टर इट, जो उसके बाद आ रहा होता है। एग्ज़ाम्पल दी हुई है हमारे पास इज़ अ फूड चेन में इकोसिस्टम के अंदर। तो जो बेस होती है फूड चेन की इज़ ऑलवेज़ फॉर्म बाय प्लांट। तो हम जानते हैं ये बात ऑलरेडी कि जो भी इकोसिस्टम चलता है उसकी जो बेस होती है वो प्रोड्यूसर बनाते हैं। फ़र्ज़ करें अगर प्रोड्यूसर ना हो तो क्या लाइफ सर्वाइव कर सकेगी या फूड चेन चल सकेंगी? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो फूड चेन्स की जो बेस है वो हमारे पास प्रोड्यूसर हैं। इट इज़ ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, हमने ये सीक्वेंस के अंदर देखा था। उसको ग्रास होपर खा रहा था, वो प्राइमरी कंज्यूमर था। विच इज़ प्रेड बाय अपॉन बाय अ सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसको कौन खा रहा था? सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे थे। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खा रहा था? हमारे पास टर्शरी, तीसरे नंबर पे आने वाला। तो फूड चेन अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास बनी हुई है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो ये हमारे पास एक फूड चेन है। तो अ फूड चेन इन्वॉल्व अ न्यूट्रिटिव इंट्रैक्शन, इसमें जो जानदार एक दूसरे से रिलेशन होता है वो खुराक के लिए होता है। अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जो माहौल के बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनका मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं हमारे पास? लिविंग जानदार। इसमें जानदार जो लिविंग जानदार होते हैं उनका एक दूसरे से रिलेशन होता है, या जो भी रिलेशन पाया जाता है वो किस बेस पे होता है? जस्ट फूड हासिल करने के लिए होता है। यूजली देयर आर 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल, आम तौर पर 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो जो शार्टर फूड प्रोवाइडर, जितनी ज़्यादा कम फूड प्रोवाइडर वाले होंगे, शॉर्टर फूड प्रोवाइड ग्रेट अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। कहते हैं कि हमारे पास जो जितनी भी शॉर्टर फूड मौजूद होगी तो उसमें एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो क्योंकि एनर्जी हमने देखा था कि ज़ाया हो रही थी हर ट्रॉफिक लेवल में, तो जितने ही ट्रॉफिक लेवल या हम कह लें कि फूड चेन में जानदार कम होंगे उतनी ही हमारे पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा मौजूद होगी। इन नेचर के अंदर फूड चेन आर वेरी कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं। एज वन ऑर्गेनिज्म मे बी द फूड सोर्स ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, एक जानदार बहुत से जानदारों का खुराक का ज़रिया हो सकता है। अब एक अगर हम ग्रास की ही एग्ज़ाम्पल लें तो उसको
खाने वाले कितने ज़्यादा जानदार होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सिंपल लीनियर फूड चेन, बजाय इसके कि एक सिंपल चेन हो जैसे अभी हमने पीछे देखा था एक चेन, देयर इज़ अ वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय दीज इंटरलिंक्ड फूड चेन। तो जो जानदार होते हैं वो एक से ज़्यादा फूड चेन बनाते हैं, और उसको एक डायग्राम के अंदर भी देखते हैं कि जानदार एक से ज़्यादा फूड चेन कैसे बना रहे हैं हमारे पास। सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ऐसी फूड चेन जिसके अंदर जानदार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, फूड चेन जुड़ी हुई होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो फूड वेब को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऐसे, अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। तो एक जाल होता है फूड चेन का, विच आर इंटरकनेक्टेड, जो जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे के साथ, एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल, मुख्तलिफ ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर। अब देखते हैं कि फूड वेब की जो डेफिनेशन है वो कैसे इसको हम वजाहत से देख सकते हैं कि जानदार एक दूसरे के साथ ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये देखें, अगर हमारे पास अगर डायग्राम मौजूद है फूड वेब की, तो इसमें देखें ग्रास को खाने वाला कौन है, माउस, और ग्रास को और खाने वाला कौन है, ग्रास हॉपर, ग्रास को और खाने वाला कौन है, रैबिट। तो यहाँ पर 3 फूड चेन्स बन रही हैं कि एक जानदार को 3 मुख्तलिफ जानदार खाने वाले हैं। अब देखें, माउस को खाने वाले आगे और 2 स्नेक भी है, और स्नेक को खाने वाला हॉक है। तो स्नेक डायरेक्टली हॉक जो है वो डायरेक्टली स्नेक को भी खा सकता है और माउस को भी खा सकता है। इसी तरीके से जो हॉक है वो रैबिट को भी खा सकता है, और हमारे पास जो है वो लिजर्ड्स को भी जो है वो खा सकता है। तो ये एक जानदार एक से ज़्यादा फूड चेन जो है वो बना रहा है। तो ये हमारे पास ये डायग्राम है फूड वेब की। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स।